बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बीच लिख्या हदीसों आयतों, हक खिलवत के सुकन्ना। सो क्यों पावे दिल दुश्मन, बिना रस दिल मोमिन। बिना रस दिल मोमिन, सच्चिदानंद नाम धनी की जय। सुंदर साथ जी मार्फत सागर प्रकरण 4 चौपे नंबर 104। मार्फत सागर प्रकरण 4 चौपे नंबर 104। अभी हमने पाठ किया है चौपे नंबर 104। बीच लिख्या हदीसों आयतों। वेद शास्त्र उपनिषद में लिखा हुआ है कि हक खिलवत के सुकन्ना। हक मतलब परमात्मा, खिलवत मतलब घर, सुकन्न मतलब वचन। जैसे आपको पता है कि शास्त्रों में परमात्मा के घर होना, परमात्मा का स्वरूप होना, परमात्मा का नाम होना सारा आपको पता है। जैसे चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चितः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। बहुत सारे ऐसे श्लोक या चौपाई या आयत है जहाँ पर परमात्मा के घर के विषय में लिखा हुआ है, परमधाम होने में लिखा हुआ है। हक खिलवत के सुकन। लेकिन रही बात उस धाम के विषय में, जैसा कहा है वैसा मिलता किसको है? मतलब बोले सो क्यों पावे दिल दुश्मन। जिनके हृदय में नास्तिकता है, जिनके हृदय में अस्तित्व का बोध नहीं, अर्थात कहिए कि जिनका यहाँ दुश्मन मतलब माया, जिनके हृदय में माया है। लेकिन संसार में माया शब्द से काम क्रोध लोभ मोह उसको ही माया बोलते, ऐसा नहीं। माया है, वो माया का फौज है, लेकिन एक गैलेक्सी ही माया का है, सृष्टि के अंदर आता है। जो दुश्मन मतलब जो सृष्टि के अंदर है, जो सृष्टि में पड़ता है। तो सृष्टि माया जी तो सभी हो गया ना। तो जिनके हृदय में नश्वरता है वो उस धाम को शास्त्र ने जहाँ कहीं भी संकेत किया है, परमात्मा ने जहाँ पर अपना घर की बातें संकेत में भेजा है, वो नश्वरता हृदय वाले वो नहीं पा सकते। इसीलिए स्वप्नावत आस्था आया है संसार में, है आस्था। क्यों? स्वर्ग के ऊपर लोगों को विश्वास है, वैकुंठ के ऊपर विश्वास है, देवी देवताओं का लोकालोक के ऊपर विश्वास है। विश्वास तो बना के रखा ना, तो विश्वास तो है ना। वो विश्वास कहाँ से आया? वो परमात्मा के धाम से आया। लेकिन उस विश्वास को, जिस तरह से विश्वास का अंकुर सच्चिदानंद से आया है,
वो सच्चिदानंद को प्राप्त किए बिना नश्वर जीव नश्वर लोक के ऊपर विश्वास रखे। यहाँ भी विश्वास है, वहाँ भी विश्वास है। इसीलिए धामधनी कह रहे हैं जो हक खिलवत की सुकन जो शास्त्रों में है, परम धाम की बातें जो है, जहाँ पर पुरुषोत्तम परमात्मा रहते हैं, जहाँ पर उनका ब्रह्मलीला के सदस्य जन रहते हैं, ब्रह्मात्मा, वो ऐसे ही बिना सद्गुरु की बुद्धि, बिना परमात्मा की कृपा वो प्राप्त होने वाला नहीं। तो आया तो वो ऐसे ब्रह्मात्मा या ऐसी बुद्धि आई तो संसार में जो ब्रह्मधाम बना। हाँ, विक्रम संवत 1638 में सदगुरु श्री देवचंद्र जी नाम के अंदर दैवत के रूप में वो बुद्धि आई है, जिसको बोलते हैं जागृत बुद्धि। बस अब जानने का समय आ गया है। ऐसा उससे पहला 14 लोक के संविधान था, ब्रह्मधाम का संकेत था, लेकिन वो खोलने वाले चाबी नहीं आई थी। जिसको मास्टर की, जिसको तारतम महामंत्र है, तारतम ज्ञान कहा जाता है, वो नहीं आया था। अच्छा, इसलिए बिचली के हदीसों आयतों, कुरान पुराण आयत श्लोक सभी में शास्त्रों में है हक खिलवत की बात है। सो क्यों पावे दिल दुश्मन, बिना अरस दिल मोमिन। शास्त्रों में भगवान ने भक्त का हृदय ही मेरा घर है बोला है। ऐसे ही कुरान में खुदा मोमिन के दिल में रहते हैं, ऐसा शब्द है। गुरुजी मंगलदास जी को पूछा गया था कि परमधाम कहाँ है गुरुजी, आदिक दिल करके बोले। सदगुरु महाराज के अंदर जो दिव्य परमधाम का खजाना लेकर के श्रीराज जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तो जो शास्त्रों में जिस तरह से संकेत में था, वो उदाहरण था, वो दृष्टांत था, सिद्धांत में आए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हृदय में दिव्य परमधाम सारा खजाना लेकर के परम परमात्मा विराजमान हुए, तो उसको बोलते हैं अरसद दिल मोमिन। तो सदगुरु महाराज परमधाम की सुंदर आत्मा के हृदय में दिव्य परमधाम का अंकुर था। तो वहां से प्रारंभ हो गया परमधाम की बातें, ब्रह्मधाम की बातें, ब्रह्मलीला की बातें, प्रेम संवाद की बातें। तो 105 ये तक कल थोड़ा बहुत व्याख्या हो चुकी है। आज इस प्रकरण को समाप्त करना है और इस प्रकरण को प्रणाम करना है। 105 नंबर चौपे में जाते हैं। बिना हक हादी निस्बत कोई होए न सके दाखिल। वो धाम ऐसा है, उस धाम में दाखिल होने के लिए, एडमिशन पाने के लिए वहीं के बाशिंदा चाहिए, बाकी के लिए तो पासपोर्ट चाहिए। जो उसी देश के देशवासी है उनके लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए। और दूसरे देश जब जाके आते हैं तो पासपोर्ट चाहिए। दूसरे देश जाना हो तो पासपोर्ट चाहिए। अब घर वापस आने के लिए पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। फिर भी अपने घर वापस जाने के लिए इतना मतलब असुविधा नहीं होती। ऐसे ही वहाँ के एक बाशिंदा हैं, वहीं के रहने वाले हैं। वो कौन है? बिना हक का हादी नहीं समझो। हक का परब्रह्म परमात्मा के, हादी मतलब अलादीन शक्ति श्यामा जी की निस्वत संबंध के बिना उस धाम में जाना हो, अनुभव करना हो, तो आपको संबंध बैठाना पड़ेगा। किनके साथ? हक और हादी के साथ, राज्य और श्यामा जी के साथ। तो बोले बिना निस्बत हक हादी कोई हो न सके दाखिल। उस धाम में दाखिल हो नहीं सकता। क्यों?
वहाँ जाने का, वहाँ का धाम का अनुभव करने के लिए परमात्मा ने तारतम सागर भेजे, तारतम ग्रंथ आया, और तारतम ग्रंथ का, तारतम ज्ञान का अवलोकन करना, उसको मंथन करना, उस धाम के विषय में जो कहा उसके ऊपर जो संदेश है उसके विषय में जानना। मार्फत पाइये मुसाफ की जो हक दे कुल अकल, मार्फत पाइये मुसाफ की। वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी धरती में शास्त्र है, या मुसाफ शब्द जो है खाली कुरान नहीं, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिन ले वही हक रसना का भेद है। सुंदर साहब जी, ये सब हक रसना परमात्मा का गुह्यतम स्थिति बताने के लिए ये सब शास्त्र है। तो कहा मार्फत पाए मुसाफत, शास्त्रों की जो मार्फती ज्ञान जो है तभी पाइए मार्फती ज्ञान। कब? जो हक दे कुल अकल, जब परमात्मा कृपा करके पूरी बुद्धि देते हैं। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा नहीं बुद्धि देंगे तब जानेंगे। अच्छा, ऐसा भी लिखा है? हाँ, परमात्मा उनको जानने के लिए वो जब बुद्धि देते हैं तो जाना जाता है। वेद व्यास जी को एक आदमी चाहिए था जो धृतराष्ट्र को दिल्ली में हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था, वो धृतराष्ट्र को दिखाना था। अंधा आता था, दिख नहीं सकता। तो फिर भगवान ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। तो संजय, आज हम टीवी में देख करके कोई अंधा को बताते हैं, ऐसे ही उसने दिल्ली में हस्तिनापुर में बैठे बैठे प्रस्तरण कुरुक्षेत्र का युद्ध को देखता है और अंधा राजा को बताता है। ये तो आप लोगों ने सुना है। उसे में न धृतराष्ट्र के समय में न आप थे न हम थे, देखा तो नहीं, लेकिन विश्वास तो करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को अर्जुन को गीता सुनाते समय ऐसा कारण बन गया कि वो अर्जुन विश्वास ही नहीं करता है कि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान एकदम परम ज्ञान है, सृष्टि के आदिकाल का ज्ञान है। तो बातों बातों में श्री कृष्ण ने बोल दिया कि जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं ना अर्जुन, मैंने सृष्टि के शुरू में सूर्य को सुनाया था। तो अब अर्जुन हिल गया। सृष्टि में अर्जुन सूर्य तो कब से, और आप हम तो कंटेम्परेरी हैं, आप अभी हैं, कैसे सूर्य को सुना? उस समय में बताना ही पड़ा कि अर्जुन तुम जीव भाव से देख रहे मेरे को, मेरी बातों को जीव भाव से सुन रहे हो, और मैं बोल रहा हूं ईश्वर भाव से। फिर भी समझ में नहीं आया। तो फिर उनको विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। विराट स्वरूप दिखा दिया, लेकिन अर्जुन को कोई रेस्पॉन्स है नहीं। अर्जुन बस एज यूजुअल है, चेहरा में कोई फर्क नहीं दिखता। फिर भगवान पूछे तुम मेरा स्वरूप को देख रहे हो? हाँ देखना। कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है? नहीं। तब भगवान अरे इसको विराट स्वरूप देखा, लेकिन देखने का अक्ल बुद्धि नहीं दी हमने, नजर नहीं दी, दिव्य दृष्टि नहीं दी। फिर दिव्य दृष्टि प्रदान किए। अब देख तो बोले और अब तो सारा आपके अंदर तो क्या है, सब ब्रह्मांड दिखाई। समझ में आई ना बात? हो, उदाहरण है सब। सुंदर साथ जी को विशेष रूप से जानने की चीज। इसीलिए शास्त्र दृष्टम, इसीलिए प्राण जी बोलते हैं कि शास्त्र ले तले सदगुरु सोई। शास्त्रों के एक ही जगह, हम तो 2-4 इंसिडेंट गुरु महाराज ने जो चौपाई में बैठाने के लिए गुरु जी श्री दीनदयाल महाराज जी ने जो कोटेशन किए हैं, उसी चीज को थोड़ा सा मंथन करके प्रसंगवश निकालते हैं।
तो ये दृष्टांत और सिद्धांत बिल्कुल सुंदर सत्य के ये समझ में क्लियर होना चाहिए। अब मैं दृष्टांत बता दें, आपने सुनी चाहिए बात है ना। अब मैं उस दृष्टांत को सिद्धांत में जोड़ रहा हूं। तो जिस तरह से अर्जुन को बुद्धि देनी पड़ी, नजर देनी पड़ी, ऐसे ही अब आइए दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्मा खेल में आई है। तो अब परमधाम की बातें सुनानी है, महाकारण की बातें सुनानी है, और ब्रह्मात्मा को सुनाते समय फिर ईश्वरीय जीव भी उसी में आना है। सिस्टम ये है। लेकिन धनी ने कहा जब तक वेद शास्त्रों में ज्ञान होते हुए भी जब तक परमात्मा कृपा करके तारतम्य दृष्टि जब नहीं देंगे, तारतम्य अक्ल जब तक नहीं देंगे, तब तक शास्त्र में होते हुए भी परमात्मा की बातें दिखाई नहीं देती है। ये है सिद्धांत। अब तारतम्य आ गया। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 40 साल से वही शास्त्र पढ़ रहे थे। जब तारतम्य मिला तो फिर वहां से अर्थ दूसरा ही निकला। वही आप स्पष्ट उदाहरण है। और बाकी अपने जमाना तक आई, अगर आपने चारों वेद को कंठस्थ किए हो, सभी शास्त्र पढ़े हो, तो देखना। और उसे तारतम्य से भी फिर तारतम्य भी देखिए। तारतम्य कहाँ से बात करते हो, शास्त्र कहाँ बैठ के कहाँ की बात कर रहे हैं। बस उसका मजा कुछ और है। तो यहाँ पर कहा कि मार्फत पाइए मुसाफा के, शास्त्रों की जो मार्फती है, शास्त्रों का जो विज्ञान दर्जा का जो ज्ञान है, विज्ञान दर्जा का जो स्वरूप है, विज्ञान दर्जा का जो भी चीज है, वो कहाँ से मिलता है? जो हक दे कुल अक्ल। अगर परमात्मा अपने ही शास्त्र को समझने के लिए पूरी तरह फुल बुद्धि अर्थात जागृत बुद्धि दे तो फिर समझ में आएगा। इस तरह से लिखा है। लिखा सिपारे तीसरा सिपारे में इसका संकेत है कुरान का। कब? जब इब्राहिम पूछा हक से। इब्राहिम पैगंबर भी है, इब्राहिम कोई शिष्य भी है मोहम्मद साहब के। तो इब्राहिम ने भी पूछा होगा अपने जमाने में खुदा से, लेकिन यहाँ इब्राहिम कोई एक व्यक्ति है, यहाँ हक का शब्द मोहम्मद साहब से। मोहम्मद साहब के अंदर भी जब जबराइल आता है तो वो तो हक का स्वरूप हो जाते हैं। तो इब्राहिम पूछा हक से, तो यहाँ ठीक अपने दिमाग में सिंपल ढंग से आप ले लेना। इब्राहिम नाम का कोई व्यक्ति है, उसने हक से पूछा अर्थात मोहम्मद साहब से पूछा। क्या पूछा? ये जो मरता है दुनिया है, क्यों कर मुर्दे उठे कर ये प्रसंग छेड़ दिया। क्योंकि मोहम्मद साहब के लेक्चर में बार बार आता था कि जब 11वीं सदी में जब परमात्मा आएंगे, मेरे जाने के 1000 साल बाद, मेरे जाने के 1100 वर्ष बाद जब परमात्मा आएंगे तो मुर्दा उठेंगे, आजुज माजुज जाहिर होगा। बहुत सारे ऐसे बात, विशेषकर 7 निशान इसी ग्रंथ में पीछे आ रहा है, इसलिए हम अभी ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट इतना समझ के रखना कि इब्राहिम ने मोहम्मद से पूछा कि मुर्दे कैसे उठेंगे। प्राणनाथ जी महाप्रभु के लिए उतना संकेत काफी है। और मोहम्मद क्या जवाब देते हैं? बोला उनने क्यों कर मुर्दे उठे, तो मुर्दा उठाएंगे करके बोले, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं। अभी आप देखते हैं ना, मुसलमान डेड बॉडी को नहीं जलाते हैं ना, उनका एकदम जिस देश में हो ये धर्म का मामला है करके उनके लिए एरिया अलग कर देते हैं और डेड बॉडी को दफनाते हैं। वो दफनाने के भाव क्या है कि इमाम आएंगे और ये अभी दफना का ये मुर्दा है बैठा ना, ये मुर्दा उठाएंगे। प्राणनाथ जी ने बोला, ओ शेख इधर नूर मोहम्मद जान मोहम्मद, हम लोग तो कुरान के बहुत ज्ञाता और हमारे पास आ ही गए हो, तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, एक फ्रेंडशिप से पूछता हूँ प्राणनाथ जी, एक मित्रता का व्यवहार से मैं पूछ रहा हूँ।
जब इमाम आएगा, कुरान में बोला है मुर्दा उठाएंगे, जो बोले ये अब सोया हुआ मुर्दा उठाएगा ये तुम्हारा जीजाजी, तुम्हारा पिताजी के पिताजी अभी तक वो कब्र में पड़े होंगे नीचे, तो अब क्या खोद के उठाएगा? सारा डोजर लगा जमीन खोदेगा, वहाँ तो नर कंकाल हड्डी भी है कि नहीं, तो कैसे उठाएगा भाई? थोड़ा दिमाग लगाया सोचो। तो जो प्राणनाथ जी के सानिध्य में आए, जिनको कोई जाति भेद, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई द्वंद्व हृदय में नहीं है, सिर्फ वो प्राणनाथ जी की बात सुनने के लिए जो पहुंचे, या ऊपर वाले ने भेजा, उन्हें सिंपल बुद्धि से उन्होंने समझा, हाँ तो ये मुर्दा कैसे उठाए? तो कबर खोद खोद के कितने सारे हैं दुनिया में, इतने कबर सब उठ कबर खोदे तो भी अंदर होना चाहिए ना, किसको कैसे उठाएगा? तो प्राणनाथ जी ने बोला देखो भाई, इमाम 1100 मोहम्मद जान ने 1100 वर्ष बाद आने के बाद इमाम अकेला नहीं आएगा ना। कुरान में इलम लुदनी भी तो लिखा हुआ है ना, मार्फत ज्ञान खोलेगा, इलम लुदनी लेके आएगा, है कि नहीं? है। तो एक सेकंड के लिए तुम ऐसा करो कि ये शरीर रूपी कवर में, शरीर रूपी ये जो कवर है, उसमें जीव मुर्दा की तरह सोया हुआ है, न उसको दया का चीज पता है, न परमात्मा विषय में जानता है, खाली कमाना खाना दूसरों को तक देना, ऐसे मतलब संसार के ही जो इसके अंदर है। तो मोहम्मद ने तो खुदा का दर्शन किया हुआ है, कुरान में खुदा से बात करके आया है। तो जीव के विकास के लिए कहाँ तक बात की है? असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमारा वैदिक मंत्र में तो ऐसा जगह जगह आता है, लेकिन तुमको कुरान में भी तो खुदा से बात करके आया है मोहम्मद साहब। तो मुर्दा उठने के विषय में इतना ही बुद्धि लेके बैठे हो। इस तरह से प्राणनाथ जी ने, जब तक तुम्हारे अंदर जो रूह है शरीर के अंदर, और रूह को मोहम्मद ने दिखाया होगा, जब तक खुदा से मुलाकात नहीं होगी ना, तुम्हारा मुर्दा नहीं उठे, तुम्हारा जन्म जन्म सोते रहो। इस एंगल से एक बार कुरान को देखो, तो आयत को पढ़ो, तो अभी पढ़ो, लेकिन इसका जो समझने का जो ढंग है, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ, एक बार ऐसा करके खाली पढ़ो और समझो। हमारी बात मानने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करके तो देखो। तो इन्हीं चीजों को प्राणनाथ जी ने अपने जागरण यात्रा में मुसलमानों से बात की है। तो प्राणनाथ जी यहाँ पर वो बोलते हैं, ये जो मरत है दुनिया, क्यों कर मुर्दे उठे करके किसी एक व्यक्ति, इब्राहिम नाम के व्यक्ति ने हक से अर्थात मोहम्मद से पूछा। अब क्या हुआ? तब लिखा आया आयत में, क्योंकि ऐसा है ना, आगो पनि नठोसी बोल्दैन भन्छ नि, अग्नि को भी लकड़ी से ठोस ठास करना जल जाता। महापुरुषों को भी वेदों में आता है कि महापुरुष परम हंस लोगों को अपने मस्ती में जिन पाए तिन माए समाए राख दो जोर सिपाही, उनको चाहे त्रिदेव भगवान मिले, चाहे स्वर्ग मिले, चाहे नारायण मिले, चाहे निराकार ब्रह्म लेके बैठे, लेकिन संसार से जिनका दिल दिमाग उठ गया है, तो ऐसे परमहंस लोगों को ज्ञान के विषय में ऐसे नहीं बोलेंगे। वो इतने उसमें डूब जाते हैं कि उनके पास वो ज्ञान है करके भी वो महसूस नहीं होता है। उन लोगों को कुछ कुछ बातों में छेड़ना पड़ता है। मक्खन जो है, एक बार तो दही से निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर दूध दही से निकाल करके फिर अलग दही से अलग करके रखना पड़ता है ना। उसके बाद फिर कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में डालना पड़ेगा मक्खन, घी बनाने के लिए। उसके बाद आप जब गरम करना शुरू करोगे तो धीरे 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 उसमें हल्ला आएगा, पटटर पटटू पटटा टटटू पुटटू पटटा पुटटू करता रहता है ना, हल्ला करता है। ऐसे ही जब खोजी आत्मा ब्रह्म खोज करते समय पटटा पुटटू इधर जाके पूछेगा, उधर गुरु करेगा, क्या क्या करेगा, आवाज करेगा, तो धीरे 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 आवाज पूरा चलेगा, ब्रह्म कैसे में, ब्रह्म कहाँ मिलेगा, हल्ला करेगा वो। तो जब उसको साधना पकता जाएगा तो मक्खन भी पूरा पटा पटा करने फिर शांत हो जाएगा, है ना।
है कि नहीं, शांत हो गई। अब वो परमहंस होकर के मक्खन शांत हो गया। अब उसको उससे आवाज निकालना हो, अब उसे घी से आवाज निकालनी हो तो सेल रोटी पकाना पड़ेगा। अब उसको ऐसा सेल रोटी ऐसा या बड़ा बनाना जो भी है, उसे तेल में डुबाने, सो स्वयं करता है कि नहीं करता है। ऐसे परमहंस को थोड़ा ठोसना पड़ेगा। ओ मुर्दा कैसे उठेगा, क्या पाके बैठे हो तुम, तो थोड़ा सा करना, उसके बाद उसको ब्रह्म ज्ञान निकलेगा। हाँ, नहीं तो शांत होकर बैठेगा। हो ऐसे ही यहाँ पर मोहम्मद के मुख से मुर्दा उठने की बताई थी, दूसरों ने उसको चिढ़ाया तो परमात्मा ने दूसरे आयत निकाल दिया। क्या निकाला? लिखा सिपारे तीसरे। तब लिखा आया आयत में, उनके मुख से आयत निकली। क्या बोले? बाजे पैदा कलमे कुन्ना, एक कहे एक हाथ से, कहे बाजे दो हाथ ना, एक गिरो इब्तदाए से, मौजूद से ले आए, दूजी गिरो खिलकत और से, तीनों वस्ते करी पैदाए। ये तीनों गिरोह का बेवरा देखो दाखले मिलाए। देखिए ये दो भाव, दो चौपाई का भाव इस प्रसंग के बाद आयत में उतरा। क्या था? तब लिखा आयते, आया आयत में लिखा बाजे, बाजे मतलब बोझू के बाजे नहीं, फिर बाजे मतलब कोई कोई, बाजे मतलब जगह जगह अर्थात कोई, कभी कभी प्रकरण का नाम भी बाजे आता है। कोई कोई पैदा कल में कुन्ना, परमात्मा का वचन मैंने सुना हूं, कुन्ना हो जा करके पैदा हुई है। एक प्रसंग है। एक कहे एक हाथ से, और एक सृष्टि खुदा के एक हाथ से हुआ है, ये भी बात है। एक कहे एक हाथ से, खुदा के एक हाथ से एक पैदा, ये भी है। और कहे बाजे कोई कोई दो हाथ है ना, दूसरा हाथ से दूसरा दो, दूसरा हाथ से दो, तो कितनी सृष्टि हो चुका है? कुन्न करके एक सृष्टि हो गई। ऐसी बात, पैदा खाली पैदा शब्द है, पैदा मतलब पैदा होना, सृष्टि उसमें आएगा। कल में मतलब खुदा के वचन में, कुन्न हो जा वचन में, हो जा वचन में एक सृष्टि हो गई। और एक कहे एक हाथ से, एक सृष्टि एक हाथ से हुई है, और दो सृष्टि हुई है दूसरे हाथ से। बाजे दो हाथन, और फिर आगे कहा एक गिरो इब्तदाय से। इब्तदाय का अर्थ होता है मूल से, मौजूद से ले आए। मौजूद से मतलब, मौजूद मतलब अखंड, अखंड से जो ऑलरेडी मौजूद है, मतलब उपस्थित है। एक गिरो इब्तदाय से, मौजूद से ले आए, वो अखंड ब्रह्मधाम से एक जमात ले आए हैं। दूजी गिरो खिलकत से, दूजी गिरो खिलकत और से, दूसरा जो है खिलकत अर्थात ईश्वरीय सृष्टि से, दूजा जमात खिलकत और से। खिलकत और से मतलब दूसरे धाम से, इब्तदाय से एक, खिलकत से दूसरा, तो कितनी सृष्टि हुई? कुन्न से एक, खुदा के एक हाथ से एक, दो हुआ। और कहे बाजे दो हाथ, दूसरी सृष्टि दूसरा हाथ से, मतलब तीन हुआ। और दूसरा हाथ ही जोड़ना, फिर वहां दूसरा हाथ से दो मत जोड़ना, कुन्न से एक हाथ से एक, दूसरा हाथ से दो, तो तीन हुआ ना तड़ीका। तो अब एक गिरो इब्तदाय से, मूल से एक, चार हुआ।
और दूजी गिरो खिलकत और से, दूसरे धाम से 2, तो 5 सृष्टि हुआ गया ना। इसको बोलते हैं 5 प्रकार की पैदाइश। इनो वास्ते करी पैदा, ये दूजी खिलकत और से इनो वास्ते। इनो वास्ते मतलब जो इब्तदाय से ले आए थे ना, वो इब्तदाय से जो ले आए थे मौजूद धाम से, उनके वास्ते ये जो दूसरी गिरोह खिलकत से ले आए, इनो वास्ते करी पैदा, इनके लिए पैदा किया। ऐसा भाव वो वाला जो आयत आप जो वहां देखेंगे कुरान में, तो ये भाव वाला आयत है वहां पर। मतलब 5 प्रकार की पैदाइश जो चैप्टर आता है, ये है कुरान के तीसरे लिखा सिपारे तीसरे। अच्छा, अब जो यहाँ चौपाई, वो कुरान का जो प्राण जी ने यहाँ पर प्रमाण रख दिया, दाखला मिलाया। अब आइए, तब लिखे आयत में बाजे पैदा कल में कुन्ना। अब वेद पुराण भी तो कल में है ना, वेद भी तो वचन ही है, परमात्मा का ही वचन तो है। तो वेदों में आपने सुना है एक ओम बहुश्याम वजा कहने पर जो सृष्टि हुई ना, नारायण सृष्टि, उसको कुन्न वजा, तो ये एक सृष्टि हुई। ठीक है, एक सृष्टि ये हुई। अब एक कहे एक हाथ से, खुदा के एक हाथ से एक आया, वो है मोहम्मद साहब। अब दूसरे हाथ से 2, खुदा के दूसरे हाथ से 2, वो है मोहम्मद ने जो भाव से बोला था, मेरे जाने के बाद रूह अल्लाह और इमाम मेहदी आएंगे। रूह अल्लाह इमाम मेहदी आए बोले, हो परमात्मा के आदेश रूपी हाथ से 2 आए हैं, रूह अल्लाह इमाम मेहदी आए, सदगुरु प्राणनाथ जी 2 हो गए। एक गिरो इब्तदाय से, सृष्टि के शुरू से, जब सृष्टि नहीं बनी थी वहां से, कौन है? ब्रह्म सृष्टि से, मौजूद से लिया है, मतलब अखंड परम धाम से ब्रह्म सृष्टि को लिया है। दूजी गिरो खिलकत और से, दूसरे धाम से यानी अक्षय धाम से ईश्वर सृष्टि आए, रखोपा रूह कारण, अर्थात ब्रह्म सृष्टियों के सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, उनके हेल्प के लिए, उनके साथी की तरह ईश्वरी सृष्टि ले आए। इनो वास्ते करी पैदा है, इन ब्रह्मात्माओं के लिए ईश्वरी सृष्टि को पैदा की, ले आए यहाँ पर। तो 5 हो गया। तो प्रसंग तो ये चल रहा था कि कुरान वेद पुराण में हक्का खिलवत की सुकन लिखा हुआ है ना, परमात्मा की बातें लिखी है। प्रचोपय नंबर 4 में था। कोई कहे बिना हक हादी निस्बत कोई हो न सके दाखिल। 54 नंबर 104 में था खिलकत के सुकन, खिलवत के सुकन, परमात्मा के परम धाम की बातें। 104 में बोले दुश्मन दिल वाले उसको नहीं पा सकते, अरस दिल वाला चाहिए। 105 में कहा बिना हक हादी निस्बत, हक हादी निस्बत के बिना वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। और शास्त्र पुराण की मार्फत ज्ञान, कुल अक्ल, पूर्ण बुद्धि चाहिए, कंप्लीट नॉलेज वाला, कंप्लीट बुद्धि वाला चाहिए, जागृत बुद्धि वाला चाहिए, उसको ही होगा। ये प्रसंग चल रहा था। तो ये प्रसंग चलते बीच में प्राण जी ने बीच में प्रसंग लाया कि इब्राहिम ने मोहम्मद को पूछा मुर्दे कैसे उठेंगे। तो मोहम्मद के मुखारबिंदा से ये जो कुन्ना एक हाथ और इब्तदाय से ये खिलकत से, ये प्रसंग क्या मिला? ओ परमधाम है, शास्त्र में बात है, उसके लिए कुल अकल बुद्धि चाहिए। तो उसके 3 सृष्टि है संसार में। तो 3 सृष्टि में
तीन सृष्टि है, तो कौन से समझेंगे ये खिलवत की बात है, ये परमधाम की बात है, वो समझाने के लिए बोले। उसको बोलते हैं जंजीरा मुसाफ के मोतियों में पिरे हुए जम। वेद शास्त्र उपनिषद में है परमधाम की बात है, समझने वाले जमात की भी बात है। तो प्राण जी यहाँ बोल रहे हैं चीज है सदगुरु की जरूरत है। क्या बोले? बिना हक हादि निशवत कोई हो ही न सके दाखिल, कोई वहां पहुंच ही नहीं सकता। तो 3 और 4 को मनन करिए, उसके बाद 5 तक, उसके बाद 6 में प्रश्न उत्तर है। वो प्रश्न का गुह्य बात वही मार्फत है। मुर्दे उठना हकीकत है, मुर्दे उठेंगे करके बात आई, ये हकीकत है। अब मुर्दा रूप जीव जो परमात्मा रूपी संबंधी पाए बिना जन्म मरण के चक्कर में चल रहा है, उसको जगाना है। तो कैसे जागेंगे वो? इन विद साथ जी जागिए। तारतम द्वारा परम धाम को चिंतन करते जीव जागेंगे। तो ये चीज कौन समझेंगे? अब लीला हमें जार करें जीव सुख सैया इधर इधर, पीछे सुख होशी सब बना पस रसी 14 भवन। बाद में फैलना तो है, लेकिन शुरू में कौन समझेगा? तो उसके लिए भूमिका बनाए कि एक कुन्न हो जा करके नारायण सृष्टि स्वप्न सृष्टि है, ये समझेंगे नहीं। और दूसरा, एक हाथ से खुदा के एक हाथ से आए हैं मोहम्मद साहब, तो उन्होंने तो ये वचन लिया है, ये लिया है जरूर, लेकिन वो भी समझेंगे नहीं। समझाने के लिए सदगुरु प्राण जी इलम लुदनी तातम ज्ञान लेके आए, तो उनको ज्ञान से समझेगा। तो कौन समझेगा? वो जो इब्तदाय से ले आए वो समझेंगे, और जो खिलकत से सृष्टि है वो भी हकीकत का मतलब समझेंगे। ये दोनों विशेष करके ब्रह्म से समझेंगे। उसके बाद सृष्टि को समझाएंगे। ये तीनों गिरों का बेवरा, 3 जमात का बेवरा ये है। क्या है? कुन्न हो जा ईश्वरी सृष्टि, कुन्न हो जा जीव सृष्टि, तीनों गिरों का, गिरोह मतलब जमात का बेवरा। देखो दाखले मिलाए, प्राण जी बोलते हैं दाखले मिलाओ, प्रमाण मिलाओ, अलग अलग आयत है ये बात। ठीक है। उसमें 3 सृष्टि कौन कौन है? एक कुन्न हो जा करके जो हुए थे नारायण सृष्टि, नारायण जीव। दूजे पाक फिरस्ते, पवित्र फिरस्ते पाक ईश्वरी सृष्टि जो अक्षरधाम से आए। तीसरी असल खुदा है, खुदा के असल धाम से आए। इस 109 चौपाई में अभी जो 2 चौपाई का जो था वो सार रख दिया। 2 चौपाई में जो इब्तदाए खिलकत से जो शब्द था ना, उसको फिर प्राण जी ने शॉर्टकट कर दिया। एक अकुन्न हो जा कहने पर नारायण से स्वप्निक जीव, उसके बाद इसी धरती में ईश्वरी धाम से, अक्षरधाम से आए ईश्वरी आत्मा, और परम धाम से आए ब्रह्मात्मा। और ये तो सृष्टि हो गई 3, तो कुन्न जीव ईश्वरी, कुन्न जीव ईश्वरी और ब्रह्म, 3 हो गया ना। अब तो एक हाथ से खुदा ने फिर एक हाथ से एक हाथ से 2 क्यों बनाए? हाँ, ऐसे सृष्टि में परमात्मा ने मोहम्मद को भेज करके उसमें अपनी सत्ता को रख करके साक्षी लेने के लिए, साक्षी देने के लिए भेजा था। एक हाथ सूरत मोहम्मद की, एक हाथ से मोहम्मद की सूरत, मोहम्मद का स्वरूप। दूजे 2 हाथ सूरत दोए, दूसरे हाथ से 2 स्वरूप। वो स्वरूप कौन कौन है? वो स्वरूप है इमाम मेहदी, रूह-अल्लाह और इमाम मेहदी, और वैदिक शास्त्र का बुद्ध अवतार और कल की अवतार। अब ये तीनों का ये हाथ से, अब ये 3 जने भी हाथ से ही हुआ। ये 2 3 एक स्वय, ये 2 3 एक स्वय, कैसी बात है? ये 2
और वो एक मोहम्मद मिला के 3, एक सोए। दिव्य परमधाम में जाओ, एक राजी महाराज का ही, राजी महाराज का ही स्वरूप है कि एक में साक्षी भेजे और 2 में ले करके उस साक्षी को प्रमाणित करते हुए तारतम ज्ञान लेकर के तारतम मंत्र लेकर 2 आए, कुल मिला के 3 तो एक ही हो गए। तो एक का वहां सृष्टि है, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि 3, इधर खुदा के हाथ से 3। आप लोग क्या समझेंगे? ओ उसे किधर बोलो ना यार, क्या समझे थे? 5 प्रकार के पैदाश, 6 प्रकार के पैदाश, क्या था? कोई कहे कहाँ का है हाथ से, अगर कोई बोलता पूछता हो मेरे के हाथ से कहाँ लिखा है, बोलता देखो सिपारे 23 में, वहाँ तीसरे सिपारे में था, तीसरे सिपारे में इब्राहिम ने पूछने वाली बात थी, आंसर पहुँच गया वहाँ 23वें सिपारे में। अब क्या है, भागवत का प्रथम विद्या में जो बात है 11 स्कंद में जा करके दिया होगा, तो 11 स्कंद, एक दूसरा स्कंद शुरू हुआ था जनवरी 1 तारीख। अब 11 स्कंद 2 साल के दिसंबर में हुआ। जनवरी 1 तारीख 2 साल पहले सीखा हुआ, 2 साल में बुद्धि ऐसे रहती है। चल 2 साल छोड़ दो, 1 साल बाद नवंबर में पहुंचा वहाँ। जनवरी 1 तारीख शुरू किया, दूसरा अध्याय में थे। अब वो चीज़ का कनेक्शन 11 स्कंद में आया, लेकिन नवंबर में पहुंचे। तो जनवरी से नवंबर में बीच में कितने बार ऐसे दशहरा आया होगा, बर्थडे आया होगा, गया ना वो बुद्धि कहाँ पहुंचा। हम तो जहाँ खड़े हैं वहीं देखने वाले, तो है आगे पीछे जोड़ने वाले हैं। उसको बोलते हैं जंजीरा मुसाफर की मोतियों में पिरोगे जब। ये तो ब्रह्म सृष्टि की बुद्धि ही कर, इसीलिए कुल अक्ल चाहिए था। वो तो जागृत बुद्धि कर रहे। सदगुरु देवचंद्र महाराज जागृत बुद्धि थे, इसलिए उनको वेदों में ऐसा कहा है, उपनिषद में ऐसा कहा है, संत वाणी ऐसा कहा है, ये लोग दूसरे ही बताते। आप बिना तारतम जाइए, बड़े बड़े लॉन्ग जो कोर्स करिए, उपनिषद पढ़ेंगे, पढ़े ठीक है। उनका टीचिंग का जो है लक्ष्य होता है निराकार पकड़ाना। तो नीचे का शब्द सब डिलीट करने के 2 साल लगता है। शब्दों को सब डिलीट करके, वेदों में है ज्ञान, अब उसको डिलीट करके निराकार सिद्ध करने के लिए डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहाई को काटता है, हीरा हीरा को काटता है। शब्दों से शब्दों को ही खत्म करना। ओहो, दिन में 9-9 घंटा कितना सुनोगे। लास्ट में वैसे भी वाक्य भाइ त सुन्दा सुन्दा बरु सुन्ने ठिक छ भने के पनि गर्नु पर्दैन, ढोकै बस हो त्यस्तो बनाएर छोड्ने हो। ऐसे ही है, लक्ष्य को देख करके अर्थ करते हैं। प्राणनाथ जी का लक्ष्य शुद्ध साकार सिद्धांत है। संसार स्वप्न का है, स्वप्न है तो जागृत कहाँ है? ये सदगुरु का खोज है। जब संसार सपना बोल रहे हो तो जागृत कहीं होना चाहिए। संसार सपना बोल रहे, इट इज ए ड्रीम, देन ड्रीमर मस्ट बी समवेयर। ये सृष्टि, अगर वही वेदों में आता है, अगर सृष्टि एक घड़ा है तो घड़ा के अंदर तो घड़ा बनाने वाला नहीं रहता है। ये गाड़ी अगर सृष्टि है तो गाड़ी भी ऑटोमेटिक चल रहा है, तो सृष्टि भी ऑटोमेटिक चल रही है, तो बनाने वाला तो कोई होगा। वो तो गाड़ी के अंदर नहीं रहता है, बाहर कहीं तो होगा। ऐसे सदगुरु की जो जागृत बुद्धि है, ये सृष्टि के बाहर कुछ दिखाई देता है, लेकिन ये सृष्टि के अंदर अर्थ नहीं लिखता। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहस्य तो है। बस ऐसी बुद्धि जो जागृत बुद्धि थी, और जागृत बुद्धि अक्षर की थी, अक्षर को जागृत बुद्धि को समझाने के लिए अक्षरातीत आ गए, बात बन गई। वो जागृत बुद्धि से वेदों का अर्थ प्राणनाथ जी कर रहे हैं, और सपना की बुद्धि नहीं समझ पाते। तो सपना की बुद्धि कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? ऐसे ऑनलाइन क्लास लेना पड़ेगा। कैसे समझेंगे बताओ? तारतम्य का संगत करना पड़ेगा। सदगुरु महाराज का संगत किए नहीं किए? 313। प्राणनाथ जी संगत किए कि नहीं किए? 5000 जमा। तो उसी का नाम है प्राणनाथ जी जो है, ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर, उसको नया अंकुर करना बड़ा समझ में आ। जो कदी जीवे संग कियो,
जीव ने ब्रह्मश्री को संगत किया हो, ताको मेलो न करूं भंग, उनको सत्संग को मैं फेल ऐसे ही बेकार जाने नहीं दूंगा। क्या करूंगा? रंगे बेलूं वासना, वासना का जो परम धाम का आनंद है वो देंगे। रंगे बेलूं वासना, वासना सत्य को अंग, ये वासना जो है परम धाम के सत्य के अंश हैं, इसलिए ये असत जीव को भी तारतम्य द्वारा समझने लायक बनाएंगे। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो यहाँ चीज़ नहीं है। यहाँ तो मार्फत की चौपाई का वाक़ा कर रहा हूँ। इस तरह से कॉन्सेप्ट लेकर के अब बोला तो कोई कहे कहाँ है हाथ से लिखा, बोले जाओ देखो सिपारे 23 में, देखो सौर कर मोमिनो, ऐसे ही नहीं होगा, मोमिनो से सौर कर को देखो, यानी ब्रह्म सृष्टि के सत्संगत से देखो। देखो सौर कर मोमिनो, कया आदम पैदा हाथ से, वहाँ पर लिखा आदम का पैदा हाथ से हुआ लिखा हुआ है, उस प्रसंग में देखो। भागवत में सृष्टि नारायण से लिखा है, देवी भागवत में हाथ बजाने से सृष्टि हुई है। देवी हाथ बजाती है एकदम जमीन में तो फटाक से सृष्टि होती है, ऐसी बात भी है। तो वहाँ भी कुरान में भी हाथ से सृष्टि होने की बात है। अब बिना तारतम पढ़ेंगे तो उधर ही रहेंगे, बिना तारतम तो तारतम मिला के दाखला मिला के पढ़ेंगे तो सृष्टि से बाहर निकलने की आंकड़ी वहीं पर है। मामत कहे हक कैल में बेबरा कया ने कहे, थोड़ा सा सृष्टि के बेबरा कर दिया ये समझाने के लिए कि शास्त्र में चीज है, जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। तो अब होमवर्क रहा हमारा दिमाग में ये, अच्छा मार्फत का चौथा प्रकरण इस तरह से पूरा होता है, बोल देगा हो जाएगा, अंदर अंदर क्यों जाने। किसने दाई बात समझ में आ रही कि नहीं? मार्फत के चौथा प्रकरण में ऐसा है करेगा, कुरान में ऐसा है, पुराण में ऐसा है, वो अब आपके दिमाग जहाँ तक जाता ही बात है। अगर उतना नहीं गया तो मार्फत ग्रंथ के 14 प्रकरण में चौथा प्रकरण में ऐसा ही बोलना। मामत कहे हकैलम में, हकैलम द्वारा मामती इंद्रावती आत्मा मामती दर्जा में होकर के कहती है, क्या कहती है? बेबरा कया ने कहे, थोड़ा सा बेबरा करके बताया क्या? 2 गिरो पहुंचाई 2 अरसों में, मुक्ति के समय में, सृष्टि उठने के समय में 2 गिरो, ईश्वरीय सृष्टि अक्षरधाम गए, ब्रह्म सृष्टि परमधाम गए। 2 गिरो पहुंचाई 2 अरसों में, अक्षरधाम परमधाम में। औरों जो 3 सृष्टि थी ना, 3 सृष्टि औरों जीव सृष्टि को कल पद्मावतपुरी धाम में जो रास मंडप में परम आदरणीय गुरु जी 108 मोहन प्रियाचार्य जी प्रवचन दे रहे थे, मैंने लाइव प्रोग्राम में सुन रहा था। इस बार रास पूर्णिमा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी, माननीय चौहान जी पहुंचे थे, तो वहाँ पर जो भी बातें हुई होगी, कुछ हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट का भी कुछ ट्रस्ट ने रखा, ऐसा कुछ पन्ना को डेवलपमेंट के लिए कुछ बातें हुई होगी। तो गुरुजी बोले ऐसे ही सृष्टि मुक्ति के विषय में प्रसंग ही चल रहा था, तो हम साधारण लोग आए और मेला में आनंद ले गए, लेकिन कोई विशेष जब होता है तो कुछ तो करके जाएंगे। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी आए, और मुख्यमंत्री जी आए और देख के गए तो क्या फायदा हुआ? उनका आने का मतलब है कुछ स्पेशल वो बख्शिश देंगे, स्पेशल उनका कुछ प्रोग्राम रहता है। तो जो उन्होंने स्पेशल अब आगे जो दिया हो, जो किया हो, उसको जोड़ करके बोले ऐसे ब्रह्म सृष्टि खेल में आ रहे हैं तो कुछ बख्शिश तो देंगे, तो जीव सृष्टि को मुक्ति देंगे करके गुरुजी ने उस महामती मन से प्रवचन कर रहे थे। यहाँ देखिए यही बात है, 2 गिरो पहुंचाई 2 अरसों में, परमधाम से ब्रह्म सृष्टि आई और तारतम ज्ञान आया, तारतम ज्ञान ने दोनों का अपना धाम पकड़ा दिया। अब जो ब्रह्म सृष्टि को इतना अच्छा सृष्टि बनाई, अच्छी सृष्टि बनाई है जीव ने, आकाश वायु अग्नि जल 5 तत्वों ने भी यहाँ पर स्टेज मेंटेन किए, तो इनको भी तो मुक्ति देना पड़ेगा, तो बख्शिश रूप में बस
इन जीवों को, जड़ चेतन को मुक्ति देने का भी ब्रह्म सृष्टि के हाथ में, जो तारतम्य महामंत्र द्वारा, तारतम्य ज्ञान द्वारा प्रदान करेंगे। उनके लिए कहा औरों, बाकी जो रेस्ट तीसरा सृष्टि है, पट खोले, तारतम्य ज्ञान द्वारा सृष्टि के बीच में जो पर्दा थी, ब्रह्म निरूपण के बीच में जो पर्दा था, वो पर्दा हटा करके विष्टा खोले, विष्टा आठ विष्टा, अष्टविष्टा जो अक्षर के हृदय में है, वो विष्टा में उनका मुक्ति देंगे, जिस विषय में आपने विराट से थरो आप लोगों ने सीख चुके हैं, जान चुके हैं। इस तरह से सीखने उठने का रैपिंग अप द क्रिएशन, सृष्टि उठाने की बात इस तरह से आई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। मामत कहे हक कैल में, बेबरा कया ने कहे, बेबरा कया ने कहे, दो गिरो पहुंचाई दो अरसों में, औरों पट खोले बिस्ता आठों के, औरों पट खोले बिस्ता आठों के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।